सबसे जास्ती जड़त्वमयी बुद्धि किसकी है? ब्रह्मा की। इतनी जड़त्वमयी बुद्धि है कि शास्त्रों में उसका नाम हिमालय दे दिया है। क्या नाम दिया है? पार्वती का बाप हिमालय, हिम का आलय, हिम माने बर्फ। उसका बुद्धि रूपी जो क्षेत्र है वो बर्फ से जमा हुआ है, बर्फ है, सदैव बर्फ जमी रहती है, बुद्धि चलती नहीं है। कितनी भी ज्ञान की मुरलियां बाप ने सुनाई, लेकिन बुद्धि जाम की जाम। इसलिए वो ब्रह्म रूपी जो जड़त्वमयी तत्व है, महत् तत्व, उसका पहला पहला बड़ा बच्चा है। नाम क्या हुआ? ब्रह्मा। बड़ी से बड़ी माँ है। उस ब्रह्मलोक में से भी आत्माएं निकलती हैं, और ये ब्रह्मा के बुद्ध रूपी पेट से भी ब्राह्मण पैदा होते हैं। नहीं तो कहाँ से पैदा होते हैं? ये ब्रह्मा के बुद्ध रूपी पेट से 500-700 करोड़ जो भी मनुष्य मात्र हैं, सब ब्राह्मण बनेंगे। बाप को पहचानेंगे या नहीं पहचानेंगे? सब पहचानेंगे। तो उनका जन्म स्थान कौन हुआ? ब्रह्म। बाबा अभी का जो क्लैरिफिकेशन है, इसमें हम लोग ये अर्थ लगा सकते हैं कि इस 550 करोड़ दुनिया में आत्मा की पढ़ाई पढ़ाने वाले 3 आत्माएं ऊंचे जाते हैं, ब्रह्मा, विष्णु और शंकर। परंतु इन तीनों में से जो श्रेष्ठ आत्मिक पढ़ाई में गिना जाता है आत्मा में, वो सुप्रीम सोल शिव हो सकता है। पढ़ाई पढ़ाने वाला सिर्फ निराकार नहीं हो सकता। निराकार और साकार का मेल चाहिए। उसको टीचर भी कहते हैं, सुप्रीम टीचर कहते हैं, और सदगुरु भी कहते हैं। सदगुरु निराकार होता है या साकार होता है? सदगुरु को दलाल कहा जाता है। और दलाल साकार होता है या निराकार होता है? साकार होता है। इसलिए सुप्रीम सोल साकार के रूप में हम बच्चों के सामने आता है। बाबा अव्वल नंबर धर्म मनुष्य का धर्मगुरु है ब्रह्मा और पुष्टों वाले आत्मा, फिर भी वो बाप को समझते नहीं है। और फिर बाबा अपने सब काम करके बाप दादा करते हैं, बाप दादा करते हैं, बाप हर टाइम दादा को नाम ऊपर करते। एक होता है नहीं समझता है, और एक बच्चा होता है समझता है। जो समझता है वो समझने के बावजूद भी उल्टा काम करता है, और जो नहीं समझता है, बेसमझ बच्चा है, वो भी उल्टा काम करता है। तो ज्यादा दंड का भागी कौन हुआ? जो समझ करके भी उल्टा काम करता है। जवाब मिला? अरे जगन के आदि में तो वो लाश गुम करने में जान है। जगन के आदि में ऐसे पहचाना नहीं, वो लाश गुम करने में वो पार्टी में था नहीं। ठीक है। फिर अभी भी
बाप का पढ़ाई करते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन समझते नहीं है बात को, फिर भी भागते हैं इधर। हाँ ठीक है, फिर भी बाप उनको आगे रखते हैं। ये दादा तुम्हारा सलाह करते हैं। तो बच्चा बुद्धि रुद्रमाला के बच्चों को कहें या कृष्ण की आत्मा को बच्चा बुद्धि कहें? ये वो बच्चा जब एक बार समझ जाएगा तो धारणा में सबसे आगे जाएगा। बच्चा ही बाप का नाम प्रत्यक्ष करेगा। और बाबा ने एक इसमें कहा है कि आपको 2 इंजन मिला है आगे बढ़ाने के लिए। है बाबा डबल इंजन मिला है। आगे बढ़ाने के लिए। हाँ, तो 2 इंजन क्या है बाबा? इंजन जो होता है वो कुछ खाता पीता है या नहीं खाता पीता है? है खाता पीता है। और शिव बाप है? शिव बाप खाता पीता है। तो डबल इंजन कौन कौन हुए? जब डबल इंजन लगाए जाते हैं, कब लगाए जाते हैं? जब पहाड़ पर ट्रेन चढ़ती है तो डबल इंजन लगाया जाता है। मैदान में ट्रेन चलती है तो सिंगल इंजन चलाया जाता है, लगाया जाता है। तो डबल इंजन है तुम बच्चों को मिला हुआ। कोयला पानी तो जरूर चाहिए। और बाबा इधर में 5 प्यारों का जो गायन है, हिंदू धर्म में 5 पांडवों का गायन नहीं है क्या? है, तो ऐसे ही 5 प्यारों का सिख धर्म में गायन है। जो त्याग स्वरूप होते हैं वही 5 प्यारे बनते हैं। बाबा अष्टदेव में और 5 प्यारों में क्या फर्क? जो 5 धर्म हैं पहले वही 5 प्यारे हैं। उनमें 2 हैं सूर्यवंश और चंद्रवंश के मुख्य, और 3 है इस्लाम वंश, बौद्धी वंश और क्रिश्चियन वंश। ये 5 प्यारे हैं। बाबा हम वाइब्रेशन को कुछ भागों में विभक्त कर सकते हैं, मुख्यतः 3 भागों में। जैसे वाइब्रेशन को है ब्राह्मणों की भाषा में 3 भागों में हम विभक्त कर सकते हैं। मनसा का वाइब्रेशन, वाचा का वाइब्रेशन और कर्मणा का वाइब्रेशन कर सकते हैं। वाइब्रेशन मन से बनता है, वाचा से वाइब्रेशन नहीं बनता है, बिगड़ता है। परंतु वाचा में जो चीज आने वाली होती है वो तो पहले मस्तिष्क में आती है, भले आती है ज्ञान की चर्चा बाबा। लेकिन जब वाचा में आती है तो वाइब्रेशन बिगड़ जाता है। और मौन रह करके जो कर्मणा की जाती है उसको देखकर भी कोई आत्मा भी प्रेरित होती है हम भी कुछ सेवा करें बाबा के, वो भी तो वाइब्रेशन में हो सकता है। जो भी कर्मणा से कर्म करेंगे, अगर मन एकाग्र नहीं है तो वाइब्रेशन बिगड़ेगा जरूर। कर्मेंद्रियां नीची स्टेज वाली हैं और ज्ञानेंद्रियां ऊंची स्टेज वाली है, और उन दोनों से ऊंची स्टेज वाला है मन। वो मन की पावर से राधा कृष्ण जैसे बच्चों की पैदाइश हो सकती है। तो वाइब्रेशन से क्या नहीं हो सकता है। एक पॉइंट वहाँ पूछना था कि वाइब्रेशन से कैसे बच्चा पहचान हो सकती है और कैसे वाइब्रेशन होगी? देह का स्मृति में नाम निशान नहीं होगा, देह की कर्मेंद्रियों का आकर्षण का नाम निशान नहीं होगा। इसलिए लक्ष्मी नारायण के चित्र में
लक्ष्मी नारायण का चित्र दिखाया गया है, एक दूसरे के ऊपर आकर्षित हुए दिखाई गए हैं, नहीं पास पास भी खड़े हैं, लेकिन एक दूसरे का इंद्रियों से कोई भी आकर्षण नहीं है। और सतयुग के राधा कृष्ण का आंखों में इंद्रियों में शेष इंद्रियां ज्ञान इंद्रिय, और ज्ञानेंद्रियों में भी शेष इंद्रियां आँख, और आँख के आकर्षण से वो आत्माएं अपने को परे नहीं रख पाती। इसलिए उनमें जो मुख्य आत्मा है, कृष्ण की आत्मा, वो धर्म गुरुओं की लिस्ट में आ जाती है। बाबा ये बाप समान निराकारी स्टेज को धारण नहीं कर पाती, और राम वाली आत्मा कर लेती है, मेरा करती है। शिव बाप समान निराकारी स्टेज को धारण कर लेती है। उसे कोई भी इंद्रिय के आकर्षण का, सुख का लोभ आकर्षित नहीं कर सकता। ऐसी स्टेज अंत में प्राप्त कर लेती है। तो और एक प्रश्न है, हाँ जी। लौकिक दुनिया में जो अपना बच्चा बच्ची बड़ा हो जाता है, माँ बाप जोड़ी बना देते हैं और शादी उदी करा देते हैं। तो हम लोग का अलौकिक दुनिया में, बेहद की दुनिया में बेहद की माँ बाप बच्चा बच्ची को कैसे जोड़ी बनाता है? यहाँ पुरुषार्थ के आधार पर बड़े बनते हैं या दुनियावी आधार पर बड़े बनते हैं? पुरुषार्थ है 4 सब्जेक्ट का, ज्ञान, योग, धारणा और सेवा। इन 4 सब्जेक्ट की धारणा में जो पहले पहले बच्चे बड़े बनते हैं, लक्ष्मी नारायण, उनकी शादी करा देते हैं। दुनिया भी उन्हीं को फॉलो करती है। है? ठीक है। यहाँ भी जो दुराचारी है, आचरण जो है, दुष्ट आचरण करने वाले हैं, बाबा रोज रोज समझाते हैं, वाचा से अथवा कर्मेंद्रियों से कोई को दुख नहीं देना है। रोज बताते हैं ना। और यहाँ राजाएं बनने वाले सारे बैठे हुए हैं, राजयोग सीख रहे हैं। वो दुराचार करना छोड़ रहे हैं क्या? 70 साल से ऊपर हो गए, दुराचारी बनना छोड़ा है, तो उनको ज्ञान का जल और अन्न का याद की शक्ति अंत तक मिलनी चाहिए या नहीं मिलनी चाहिए? है? जो अपने दुराचार को नहीं छोड़ेंगे तो दुर्भिक्ष पड़ेगा। ऐसा दुर्भिक्ष पड़ेगा कि न पानी की एक बूंद मिलेगी। क्या? अभी तो जहाँ तहाँ बरसात होती रहती है। अभी तो जो आँखों से देखने में आता है, कानों से सुनने में आता है, हाथ से स्पर्श करने में आता है, इंद्रियों से अनुभव करने में आता है, वो देखा हुआ सुना हुआ याद भी आता है। फिर क्या होगा? फिर बोला है अपने बच्चों से ही मिलेंगे, और जो बच्चे नहीं बने हैं उनसे मिलना बंद हो जाएगा।
तो दुर्भिक्ष पड़ेगा या नहीं पड़ेगा? पड़ेगा। लेकिन फिर भी बाप की शर्त है, मेरे बच्चे भूख नहीं मरेंगे। तो कितने बच्चे होंगे बाप के जो भूख नहीं मरेंगे? जो अभी भी दुराचारी नहीं होंगे, उन्हें परवाह नहीं होगी इस बात की कि दूसरे लोग हमको ज्ञान सुनाएं, काना फूसी हमारे साथ करें, हमें अच्छा अच्छा भोजन मिले, अच्छे अच्छे पदार्थ मिले, बढ़िया सी साड़ी मिले, अच्छी सी चप्पल मिले, टूथ पाउडर मिले। तो श्रीमत को जो फॉलो करने वाले हैं 8, उनके ऊपर दुर्भिक्ष का कोई असर नहीं होगा, और बाकी के ऊपर नंबरवार असर जरूर होगा। बाबा विष्णु और शंकर तो कुछ मात्रा में गुरु खा सकते हैं कि नहीं? ब्रह्मा से भी ऊपर गुरु अनेक होते हैं और सदगुरु एक होता है। तो गुरुओं की भेंट सदगुरु के साथ नहीं कर सकते। बाबा इसका आप मुझे ये जानना था कि जैसे भक्ति मार्ग में कोई भी छात्र जब पढ़ाई पढ़ता है तो पहले ये पढ़ाया जाता है कि गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरुदेव महेश्वर, गुरु साक्षात परम ब्रह्म, उसके आधार से ज्ञान की दृष्टि से समझाया जा सकता है। यही बात पूछना था। पहले बोला गुरु ब्रह्मा, फिर गुरु विष्णु, उससे ऊंचा, फिर उससे ऊंचा गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरुदेवो महेश्वर। लेकिन वो साक्षात परम ब्रह्म नहीं है। कौन? शंकर। वो परम ब्रह्म तब है जब शिव के साथ एक आकार हो जाए। तस्मै श्री गुरुवे नमः। उस सदगुरु को नमन करता हूँ, झुकता हूँ। बाबा का अनिश्चय का, बाबा के ऊपर अनिश्चय का बात बोलेगी जिससे आत्माएं अनिश्चय आ जाए। माँ काली पापियों का संहार करेगी या सुख देने वाले पुण्यात्माओं का संहार करेगी? तो 8 को छोड़ करके सब क्या है? सब पापियों की लिस्ट में आ जाते हैं। इसलिए सबको अनिश्चय बुद्धि बनाएगी, सबका गला काटेगी, संकल्पों का खून बहाएगी। अनिश्चय बुद्धि बनना माना मृत्यु को पाप प्राप्त होना। बाबा ने बताया कि दुनिया का विनाश के लिए पापियों का पाप बढ़ाने का रहम करने के लिए आया हुआ हूँ। में उतनी शक्ति नहीं है जो इतना पाप कर सके। और पाप में से सबसे बड़ा पाप ने बाबा ने बता दिया काम विकार ज्यादा होता है। तो दूसरी शब्द में बाबा ने बोला है कि बाबा का पाठ ऐसा एवर प्योर का भी पाठ है। अब इसको कैसे थोड़ा समझा जा सके, कैसे वो पापियों का पाप बढ़ाएंगे? और इधर एक तरह भी बोले हैं एवर प्योर भी है। एवर प्योर 8 की दृष्टि में है या पापियों की दृष्टि में? जवाब मिल गया। पापियों का पाप बढ़ाएगा। बाबा का 8 से ज्यादा लिस्ट नहीं हो सकते। अपना नंबर ले लो। है
बहुत से पूछते हैं, और धर्मराज का पाठ कब शुरू होगा, हम भी तो इंतजार कर रहे हैं। है? अभी बेसिक में जो धर्म गुरु है वो किस प्रकार से अनिश्चय में ला रहे हैं? है? है? ग्लानि करते हैं और अनिश्चय में लाते हैं। तो ऐसे ही महाकाली भी क्या करेगी? ग्लानि करेगी। लंबी जीभ वाली है, खूब बोल बोल करेगी। बाबा ये ग्लानि करने का अंश 2014-15 को समाप्त हो जाएगा, जब धुरी समान सीधी हो जाएगी। है तो तुम्हारी अपनी कैसेट वैसेट देखी है, उसका मनन चिंतन मंथन बता रहे हैं। क्योंकि बाबा ना अभी धुरी टेढ़ी हुई है ना, तब सीधी हो जाएगी सब। अरे टेढ़ी होने में भी टाइम लगता है और सीधी होने में भी टाइम लगता है। और है माँ बेटा? हाँ हाँ, महाकाल है तो महाकाली भी है। लड़ाई जारी है, दो पाटन के बीच में साबुत बचा न कोई। है हाँ, संग का रंग नहीं लगता है। उस बिस्तर में कोई चीज गंदगी भरी हो सकती है या नहीं हो सकती है? तो उसका वाइब्रेशन अटैक नहीं कर सकता है? है? कर सकता है। जनरल में जाना पड़ता है, जनरल में जाना पड़ता है। पवित्र आत्मा से तो अंदर में सुना भी हो जाता है, उनका संग लग जाता है। वो अपवित्र को कहा जाएगा या नहीं? तो रिजर्वेशन करा के जाओ ना। परंतु आप कम खर्च वाला मशीन सेवा के देखे जाने का रिजर्वेशन में ज्यादा चार्ज पड़ता है, इससे जनरल में तो बाबा की याद में जाओ ना। ज्यादा पता है बाबा का याद में जाने से, है? ज्यादा चार्ज नहीं लेके जाएंगे तो बाबा का याद में जाने से हाँ, संकरण तो लगेगा नहीं। अपवित्रता भी खत्म। बाबा के याद में जाएंगे, हाँ, संग रंग लगेगा नहीं, हाँ। तो अपवित्रता भी खत्म हो जाएगी। हाँ, वही बात बोल। हाँ जी। बाबा हाँ, बाबा ने बोले हैं बच्चों को है? दो फूल साक्षात करने के लिए, एक गुलाब फूल और एक है मोती का फूल। काय का फूल? गुलाब फूल और एक मोती का फूल। मोती का फूल। हाँ, हाँ, गुलाब फूल तो जैसे वैष्णवी देवी बोलते हैं। हाँ। तो मोती फूल कौन सा है? छोटा फूल होता है मोतिया का, फिर भी खुशबू देता है। जैसे छोटा फूल होता है अक का, लेकिन दुर्गंध छोड़ता है। देखने में दोनों सफेद है, लेकिन सुगंध में बहुत अंतर हो जाता है। हाँ। बाबा भक्ति मार्ग के जो ब्राह्मण कुल है, उन्होंने दिन और वार को देख करके अस्वस्थ कार्य करते, जैसे बाल काटना हो गया, नाखून काटना हो गया, फिर नहाते हैं। तो ब्राह्मण जीवन में इसको पकड़ा जाएगा कि नहीं? जैसे गुरुवार हो गया, मंगलवार, सोमवार हो गया, इस दिन ये कार्य नहीं करना चाहिए तो बोलते हैं, क्योंकि ये दिन का हम लोग का ब्राह्मण आत्मा के जो श्रेष्ठ आत्मा है उनका यज्ञ का दिन है। ये मंगलवार बुधवार ये बनाए किसने? मनुष्य तो इसे पकड़ना तो बाबा भक्ति मार्ग का हो जाता है ना। हाँ जी। और इसको बाबा ये कार्य करने के बाद नहाना चाहिए या नहीं नहाना चाहिए? लैट्रिन जाने का बाद तो नहाना चाहिए, परंतु ये बाल काटने का बाद या शेविंग करने का बाद ये सब करना चाहिए कि नहीं? क्योंकि बाहर की दुनिया के जो ब्राह्मण है इसको बहुत मानते हैं और अपोज भी करते हैं। लोग जाएंगे तो बाबा वो तो बहुत सा आदमी को जो घटना है वो पकड़ा हुआ हम लोग का ऊपर इनका जवाब क्या देंगे? बाहरी पवित्रता का उतना महत्व नहीं है जितना अंदरूनी पवित्रता का महत्व है। अभी हम ब्राह्मण की स्टेज में हैं। ब्राह्मणों का संकल्प बहुत महत्व रखता है। संकल्पों का भोजन
बहुत शुद्ध होना चाहिए। तो दुनिया के जो वैष्णव होते हैं वो भी बाहरी पवित्रता बहुत धारण करते हैं, इतनी बाहरी पवित्रता धारण करते हैं जितने आज के ब्राह्मण भी धारण नहीं करते, परंतु वो पतित से पावन नहीं बनते हैं। मुरली ने बोला कि जो सुप्रीम कोर्ट का जज है वो किसी को फांसी का सजा दे देते हैं और प्रेसिडेंट उसको माफ करते हैं। यहाँ ब्राह्मणों की दुनिया में तुम बच्चे हो जजमेंट करने वाले, जज हो, क्या राइट है क्या रंग है। तुम बच्चों के बीच में सुप्रीम जज कौन है? सुप्रीम कोर्ट का है। और बाप है प्रेसिडेंट। तो कौन बड़ा और कौन छोटा? तो माफ कर देता है। हाँ। है? बेसिक में आने के बाद अवस्थाएं नीचे नहीं गिरती हैं। बेसिक में जब आए थे तब अवस्था ज्यादा अच्छी थी या बेसिक के अंत में अवस्था ज्यादा अच्छी थी? ज्यादा खुशी कब थी? शुरुआत में ज्यादा खुशी थी। ऐसे ही एडवांस में जब पहले पहले आए थे तब ज्यादा खुशी होती है या बाद में ज्यादा खुशी रहती है? पहले पहले ज्यादा खुशी रहती है। अब ये प्रैक्टिस है याद की। याद एक तरफ करते हैं और दूसरी तरफ पाप कर्म करके 100 गुना बोझ चढ़ाते हैं, तो अवस्था नीचे जाएगी या ऊपर उठेगी? है? नीचे जाएगी। नीचे जा रही। ये अंतर पड़ जाता है। जब पक्का 100% बाप के ऊपर निश्चय हो जाएगा तो बाप की श्रीमत को भी फॉलो करेंगे और अवस्था भी नीचे नहीं गिरेगी, तो अंधियारी रात भी खत्म हो जाएगी। बाबा मुरली में आया कि 1 लाख आत्माएं जो होते हैं शालिग्राम बनते हैं और यही आत्माएं स्व शरीर से अपने शरीर से स्वर्ग को जाएंगे। तो जो 1 लाख आत्मा है हम उसको 9 लाख आत्माओं से डिवाइड कर ले या 4.5 लाख से डिवाइड करें। अगर इसको डिवाइड किया जाए तो 50,000 में 50,000 प्रवेश करने वाले, ऐसे कुछ कैसे इसका नंबरिंग लगाएंगे बाबा? क्योंकि 4.5 लाख वाले जो आत्मा है इनका तो शरीर है और उनमें से 50,000 हो गए सूर्यवंशी 4.5 लाख में से, और उनके साथ कितने बाबा अपना संस्कार मिलाएंगे? क्योंकि 4.5 लाख में से 2,25,000 2,25,000 रुद्रमाला और विजयमाला है, तो 1 लाख में से रुद्रमाला जो अपने शरीर में कितने होंगे बाबा? 25,000 हो सकते हैं। 25,000 रुद्रमाला में से 25,000 विजयमाला अपने संस्कार मिला लेंगे तो 50,000 हो गए। और जो 50,000 है वो विजयमाला के अव्वल नंबर के मणके होंगे, वो रुद्रमाला के अव्वल नंबर के मणकों के साथ संस्कार मिलाकर एक नहीं हो जाएंगे? 1 हो जाएगा। तो कितनी संख्या हो गई? तो भाई 1 लाख को हम कैसे डिवाइड करें? अरे हमने जो पूछा उसका जवाब दो। विजयमाला के मणके ज्ञान लेने के बाद
सीधी गति से दौड़ने वाले होते हैं या ऊपर नीचे होकर के दौड़ते हैं? तो जल्दी ही एडवांस में आने के बाद रुद्रमाला के अव्वल नंबर मणकों के समकक्ष पुरुषार्थी हो जाएंगे या नहीं? हो जाएगा। तो उनकी संख्या कितनी हो गई सूर्यवंशियों की? 1 लाख। 1 लाख हो गई। हाँ जी। बाबा स्वर्ग में जो है, स्वर्ग में जो 3 परी दिखाते हैं, एक उर्वाची, एक रंभा, ब्रह्मा। हाँ, तो वो उर्वाची जो इंद्र सभा में वो नृत्य करती है, हाँ। तो वो उर्वाची कौन है बाबा? उर्वशी। और माने हृदय और बसी माने बस गई, जो दिल में बस गई। कहाँ बस गई? दिल में बस गई। और जो दिल में बैठ जाता है, दिल तख्त पर बैठ जाता है, वो सबसे ऊंची स्टेज में होता है या दूसरे ऊंची स्टेज में होते हैं? दिल में बैठता है। जो दिल में बैठ जाता है। और बाप के दिल पर कौन से बच्चे चढ़ते हैं? जो उसी स्टेज में रहता है, हैं? जो उसी स्टेज में जाता है, वो दिल में। सॉरी? सर्वसेबुल बच्चे जो है हाँ, वो बाप के दिल पर चढ़ते हैं। तो सर्वसेबुल बच्चों के बीच में कौन सा बच्चा है जो बाप के दिल पर सबसे जास्ती चढ़ता है सर्विस के आधार पर? गंगा। तो सर के ऊपर चढ़ा लेते हैं प्यारे बच्चों को। हो गई उर्वशी। ब्रह्मा का मतलब बाबा रमण कराने वाली, लेकिन भा बहुत शोभायमान है। हो गई रंभा। सबको बहुत अच्छी लगती है, जिसके लिए बोला है लक्ष्मी तो सिर्फ धन की पूर्ति करती है, लेकिन जगदम्बा सब मनोकामनाएं पूरी करती है। तो सब मनुष्यों को कौन अच्छी लगेगी? है? तो जगदम्बा अच्छी लगती है, इसलिए उसका बहुत बड़ा मेला लगता है। तो बाबा ये गंगा यमुना सरस्वती 3 आत्माओं का नाम उर्वशी, मेनका, रंभा। एक हुई उर्वशी, एक हुई रंभा और तीसरी मेनका। जैसे अमेरिका, साथ बाबा ने बताया आ मेरे का, आ जाओ मेरे पास, मेरे हो क्या? इसका मतलब टॉन्ट मार दिया। दूर क्यों पड़े हो? मेरे पास आने में छिटकते क्यों हो? आओ, मेरे हो क्या? तो नजदीक आएगा कि और दूर खड़ा हो जाएगा? क्या होगा? और दूर चला जाता है। ये गति मेनका की है। मेनका, मेन माने मुख्य, मुख्य देवी हो क्या? माने मुख्य नहीं है, दूर जाने वाली है। मेनका भी अच्छा डांस करती है। ज्ञान डांस की बात है ना, लेकिन भगवान से दूर चली जाती है, इसलिए उसका नाम पड़ गया मेनका। बाबा योगिनी बहन को, सूर्यवंशी की जो माँ को पटरानियों में से एक रानी कहेंगे तो सही होगा? क्यों नहीं? तब अब ये पटरानियों में से अगर उनका शास्त्र की बात जो सत्यभामा, इसको कहने से हो सकता है? क्योंकि जाम्बवती तो सिख धर्म से आई हुई माता को शायद। जो सत्य में भई माँ, वो सत्यभामा। जो माँ बन करके
सबकी सच्ची सच्ची पालना करे। पकड़ पकड़ क्या क्या हुआ? बाबा वो कौन सी माँ को रखा है? जो सच में सबकी पालना करे, सच्ची सच्ची माँ बने, वो सत्य भा माँ, सत्य में हुई माँ। ये पर आधा तो नहीं वही हो। कंफ्यूजन इसलिए नहीं है कि जगदम्बा तो महाकाली बन करके सबका संहार कर देती है, वो माँ नहीं हुई। मेनका माँ नहीं है, ये तो दूर चली गई। ये जो 8 पटरानियां दिखाई गई हैं, चाहे रुक्मिणी हो और चाहे कोई भी पटरानी हो, उनमें सत्य माँ बनने वाली वो है जो अंत में सबका उद्धार करती है। तो विदेशियों की माँ नहीं है। वो तो विदेशियों का ही उद्धार करेगी। स्वदेशियों की माँ स्वदेशियों का उद्धार करेगी, विदेशियों का नहीं करेगी। लेकिन जो सबका उद्धार करे, जो स्नान करे, उसका उद्धार करे। इसलिए सत्य भामा। और ये योगिनी बहन बाबा हाँ। मुरली में आया है ब्राह्मण का दिन तो ब्राह्मण का भी रात को है? तो क्या है? ब्राह्मण मुरली में आया है हाँ। ब्राह्मण का दिन तो ब्राह्मण का रात भी है, कुछ तो और तो दिया है। अरे माने ब्राह्मणों की अभी रात है कि दिन है? अभी क्या है? अभी ब्राह्मणों का दिन चल रहा है या रात चल रही है? दिन नहीं है। तुम्हें बाप दिखाई पड़ता है कि नहीं? तो दिन है कि रात है? अरे कभी कहती दिन है, कभी कहती रात है। एक बात बताओ, बाप की दिन है तो रात में भी ग्रेड्स होते हैं। एक रात ऐसी होती है कि हाथ पसारा नहीं दिखाई पड़ता, सामने हाथ कर दो वो भी आपको दिखाई नहीं पड़ेगा। एक रात ऐसी होती है कि कभी दिखाई पड़ रहा है और अभी अभी देखने में नहीं आता, भ्रम हो जाता है वही है या नहीं है। तो कोई भी ग्रेड की रात हो उसे रात ही कहेंगे या दिन कहेंगे? तो अभी ब्राह्मणों की ये दशा है, अभी अभी बाप दिखाई पड़ता है, सूर्य दिखाई पड़ता है और अभी अभी माया बाप को बुला देती है। तो रात है या दिन है? रात है। आखिरी कोई ऐसा टाइम आवेगा या नहीं आवेगा कि जब दिन ही दिन होगा, सोजरा ही सोजरा होगा, बाप ही बाप दिखाई देगा और कोई दिखाई नहीं देगा। ब्राह्मणों का ऐसा दिन होगा या नहीं होगा? होगा। इसलिए बोला ब्राह्मणों का दिन, ब्राह्मणों की रात है। हैं? झुटका खाते हैं। हाँ बैठाया जाएगा, पीछे बैठाया जाएगा। हाँ, अभी ऐसे नहीं है जो बाप के सामने बैठते हैं, लेकिन सामने बैठे बैठे भी
बाप की दृष्टि भी सामने रहती है और देखते देखते फिर डाउन। अभी नहीं है या नहीं है? हाँ। कुछ आत्मा का उनको क्या कहेंगे जब बाबा का क्लास खत्म भी नहीं हुआ समाज छोड़ करके चले जाते हैं, वो बाबा का रिगार्ड करते हैं या डिसरिगार्ड करते हैं? कोई स्टूडेंट पूछ के जाते हैं, परमिशन लेके जाते हैं, और कोई स्टूडेंट बिना परमिशन के चले जाते हैं, तो डिसरिगार्ड हो जाता है। इसका भी तो बहुत गुना पाप का बोझा चढ़ता है। बाबा जो उड़ के जाते हैं वो लोगों को थोड़ा पीछे बैठना चाहिए, पीछे बैठना चाहिए। आगे बैठने से देखो सब आत्मा तो बैठते देखते रहते हैं, एक जाने से सब पीछे सब चला जाएगा। ठीक बात है। आगे बैठे होंगे, उठ के चले जाएंगे तो पीछे वाले भी कहेंगे कि हम भी ऐसे ही करें, हमें देख दूसरे भी ऐसे कर्म करेंगे। इसलिए ऐसा कोई कर्म नहीं करना चाहिए जो हमें देख दूसरे फॉलो करें। तो अच्छी बात है, पीछे बैठ जाए जिसको झुकता और हाथ उठाए, बाबा को इशारा करें और चले गए। हाँ जी बाबा, जिसको झुकता आता है हाँ। मुंह धो के बैठना चाहिए। हाँ, तो नहीं झुटका आता है। झुकता तो आता है। बाबा तो कहते हैं कि एक ड्रापर में सरसों का तेल डाल के रखो, झुटका आए तो आधा बूंद एक आंख में लगा दो, है? हाँ, अमृत आने से तो फूट जाएगी। बाबा देहधारी गुरु सारा उल्टा काम बताते हैं। भक्ति मार्ग वालों की बात छोड़ दो, बाबा ने जो कहा है वो बोलो। बाबा राम को धारण करने वाली शक्ति और राम की धारणा शक्ति में अंतर है। एक ही बात तो हुई, सीता ने धनुष उठाई लिया और रावण धनुष को हिला ही नहीं सका, तो कौन सा धनुष हुआ? वो पुरुषार्थ करने वाला शरीर रूपी धनुष सीता ने उठाई लिया आराम से, वो भी बाएं हाथ से उठाई लिया और सीधे हाथ से लिपाई करती रही, कीड़े मकोड़ों की लिपाई कर दी। बाबा ये तो बाएं हाथ में भी इतनी शक्ति है। बाएं हाथ अच्छा होता है बुरा होता है? बुरा होता है, गंदा काम करने वाला बाएं हाथ होता है। भी शक्ति है। तो बाएं हाथ से भी पुरुषार्थ करने वाले शरीर रूपी धनुष को ऊंची स्टेज में उठाई लिया। ऐसी शक्ति उस पवित्र आत्मा में थी और रावण उसको हिला भी नहीं सका। और ये तो क्लैरिफिकेशन हो गई राम को धारण करने वाली शक्ति का, और राम की धारणा शक्ति को कैसे क्लैरिफाई करेंगे? एक ही बात है, एक ही बात। अच्छा बाबा, ये जो बाबा ने बताया मुरली में एक जूती मर जाती है तो भारत के परंपरा में 3-4 जूती भी कर लेते हैं। तो इसको बाबा हम बाबा के ब्रह्मा के द्वारा जो 4 रचना है उसमें कनेक्शन कुछ कर सकते हैं? ब्रह्मा ने 4 बार सृष्टि की रचना की है, और रचना करने के लिए तो स्त्री का आधार लेना पड़ता है, तो उसके इस बात में कुछ कनेक्शन ला सकते हैं? क्यों नहीं ला सकते? ब्रह्मा प्रभावित नहीं होता है? प्रभावित होता है। ब्रह्मा इस्लामियों से प्रभावित नहीं होता, बौद्धियों से प्रभावित नहीं होता है, 12 गुरुओं से प्रभावित नहीं होता। तो जिनसे प्रभावित होता है वो जैसे उसके रचयिता हो गए। बाबा ये संगम युग में, हाँ जी, तो सुप्रीम सल बात जब रचना रखते हैं तो जिन 4 आत्माओं का शरीर रूपी जुटी का जो आधार लेते हैं, तो बाबा जैसे सुप्रीम सल ने भी 3-4 बार रचना रखी ना सृष्टि की रचना के लिए। हाँ, तो इसी का यादगार बाबा भक्तिमान में पड़ जाता, 3-4 जुतियाँ कर लेते हैं। हाँ जी, वो देह अभिमान के आधार पर फॉलो करते हैं, उन्हें आत्मज्ञान तो होता नहीं है, इसलिए उल्टा काम कर लेते हैं।
और यहाँ ज्ञान यहाँ तो आत्मा का ज्ञान है। बाबा यहाँ पर बाबा ने जो 3 जुतियों का जो आधार लिया, एक 36 है जो 3 जुतियों का जो आधार लिया शिव बाबा ने है नई रचना रचने के लिए, उसके बाद ब्रह्मा ने रचना नहीं रची क्योंकि संपन्न रचना रच गई। तो वो एक 36 की बात, एक 29 की बात, एक 31 की और अंत में अभी जो होने वाला है। हाँ जी। शिव बाबा पहले बोलते थे कि ब्रह्मा कुमारी लोग जादू टोना करते हैं, और अभी एडवांस पार्टियों को बेसिक वाले कहते हैं कि खिचड़ी खिला करके जादू टोना करते हैं। हाँ तो हम उनको ये क्लैरिफिकेशन दे सकते हैं कि पवित्रता की वाइब्रेशन से जो चीज़ बनाई जाती है उसका जादू ऐसे लगता है कि वो संत के डग में मनुष्य आत्माओं को बाबा का परिचय में ला देता है। तो ये सही क्लैरिफिकेशन हो सकता है, क्योंकि जो आत्माएं जो रफी समाज की वो भी तो पवित्र आत्माएं हो जाती है, शक्तियाँ करती हैं बाबा की याद में। अभी ये बात आज में नहीं लागू होती है, आज में भी लागू होती है, और वही बात अभी भी लागू हो सकती है बाबा। आज में बाप का परिचय मिला किसी को? नहीं मिला था, तो फिर नहीं मिला था, फिर भी दूसरे आत्मा को वो बात आकर्षित कर लेती थी, परंतु अभी तो बाप का परिचय मिल गया, फिर भी जो आकर्षित करते हैं ब्रह्मा कुमार लोग कहते हैं वो खिचड़ी में कुछ ये मिलाते हैं वो मिलाते हैं। तो इनको बात से हम लोग इसी बात पर काट सकते हैं कि ये जो आत्माएं जो खिचड़ी बना रही है बाबा के एक्चुअल परफेक्ट ज्ञान मिलने के बाद जो चीज़ बनाई जाती है उसका प्रभाव हमारे मन पर उचित रूप से पड़ता है। इसलिए जो बाबा का याद हमको असल में आ जाता है कि असल बाप का पाठ कहाँ चल रहा है। तो हम ऐसे भी क्लैरिफिकेशन दे सकते हैं। हम कितनी भी बोल करें, लेकिन जब प्रैक्टिकल में ईश्वरीय ज्ञान जब तक धारण नहीं होगा, प्रैक्टिकल जीवन में प्योरिटी को धारण जब तक नहीं करेंगे, तब तक दुनिया के ऊपर कोई असर नहीं पड़ेगा। बाबा से प्यार है तो ब्राह्मण परिवार से प्यार रहेंगे, और ब्राह्मण परिवार से कम से कम नहीं क्लास में 1 महीना 2 महीना 3 महीना जो भी नहीं आते हैं, संगठन क्लास भी अटेंड नहीं करते, तो बाबा का है बाबा तो कहते हैं जो 2 महीने चिट्ठी भी नहीं लिखते, बाप की नजर में वो मर गए। रुक जाना चाहिए, ऐसे होता नहीं है। जो बाप को प्यार करेगा वो बाप के परिवार से भी प्यार करेगा। और बाबा रामबली आत्मा का द्वापर से 2 जन्म पुरुष जन्म होता है और सीतावली आत्मा का 2 जन्म स्त्री का होता है। तो बाबा ब्राह्मण की दुनिया में 36 का पहले जो प्रजापति आत्मा का जन्म था और अभी जो जन्म है वो एक ही कहेंगे, या उसका पहले जब 1876 में जो जन्म हुआ था उसका पहले भी एक जन्म था जो 1857 का, जो बहादुर शाह जफर जो मुगल साम्राज्य का अंत करने का निमित्त बना था, वो भी पुरुष चला था, जिसको बाबा रंगीला कहते हैं, रंगीला राजा, रंगीला राजा जिसको बहादुर शाह जफर जिसका नाम है, इससे मुगल साम्राज्य का अंत हुआ। तो उसके तुरंत बाद बाबा ने सेवक राम के रूप में जन्म लिया 76 में, 1876 में, 1876 में। तो 76 के बाद 42 में जब उन्होंने शरीर छोड़ा फिर से पुरुष जन्म लिया। तो यहाँ पर वह 3 जन्म होते हैं, तो इसलिए जो 76 का और 42 का जो जन्म है उसको एक ही कहेंगे, क्या कहेंगे? क्या कोई आत्मा गर्भ में जन्म लेकर के नहीं मर जाती है? हाँ, तो काउंट नहीं करेंगे? या जन्म लेते ही कोई नहीं शरीर छोड़ देता है? 1-2 साल, 1-2 साल नहीं, 1-2 दिन। हाँ। अच्छा बाबा, मुरली में आया था कि जालंधर की कोई माता थी, उन्होंने पवित्रता के कारण उसका पति ने उसको कुल्हाड़ी से मार दिया। तो अभी बाबा का जो रिसेंट क्लैरिफिकेशन आया वो जगदम्बा का पाठ नहीं है। तो उस समय जो पत्नी ने जो शरीर छोड़ा उसको तो विकार पसंद नहीं था, तो उसको पुरुष चला तो याद आया नहीं होगा, इसलिए वो स्त्री जन्म ले लिया होगा। और जो पुरुष जो था उस समय जिसने कुल्हाड़ी से मारा उसको स्त्री का याद आया था, इसलिए अभी वो स्त्री चला जरूर लिया होगा।
तो वो जगदम्बा का ऊपर लागू होता है क्या, जो पुरुष जिसने कुल्हाड़ी से मारा? ये अनुमान भी तो हो सकता है। नहीं बाबा, कभी कभी अनुमान भी सही, कभी कभी की बात नहीं, प्रूफ चाहिए। हाँ बाबा, नहीं क्लैरिफिकेशन में आया वो जगदम्बा का भी तो हो सकता है, ऐसे बाबा ने बोले। हो सकना वो अनुमान है या निश्चित है? निश्चित नहीं, जब तक प्रूफ नहीं है तो निश्चित नहीं। ओम के क्लासिफिकेशन में बाबा ने कहा कि आ माने ब्रह्मा दिव्यगुण की स्थापना करने वाली, वो माने विष्णु पालना करने वाली, वो माने महेश दुष्ट दुर्गुण का विनाश करने वाली। तो वो को दुष्ट दुर्गुण के विनाश करने वाले के पहले क्यों है? बीच में क्यों पालना करने वालों को, बीच में पालना करने वालों को क्यों रुकते? दुष्ट दुर्गुण विनाश करने के पहले क्या पालना करेंगे? स्थापना किसके द्वारा? ब्रह्मा द्वारा। स्थापन की हुई चीज की अगर पालना नहीं होगी तो मर जाएगी कि जिंदा रहेगी? है? समझ में आ गया? बाबा ने इतना चिल्ला चिल्ला के बोलते हैं, सभा में सब कोई बच्चे सुनते हैं, मगर ऐसे बच्चे हैं जो कि इतने छोटे हैं, उसका बात भी बाबा का सुनाई नहीं देता है। इतने बच्चे हैं जो कि बोलते हैं बात, बाबा को सुनाई नहीं देता, लेकिन बाबा इतना चिल्लाते हैं सबको सुनाई देता है। बाबा, ये आत्मा साक्षात्कार योगी अगर शंकर वाली आत्मा को कहेंगे तो सही होगा? है? आत्म साक्षात्कार योगी अगर शंकर वाली आत्मा को कहेंगे तो सही हो सकता है? क्योंकि इस दुनिया में तो सब बोलते हैं कि ये आत्मा साक्षात्कार किया, वो आत्मा साक्षात्कार किया, पर किसने ने अभी तक आत्मा का साक्षात्कार न किया, खुद ना दूसरे को करवाया। परंतु शंकर वाली आत्मा को अगर हम बोले तो आत्मा का साक्षात्कार होता है सामान्य और एक होता है विशेष। क्या? विशेष। खुद का भी करे, दूसरों का भी करे। हाँ जी, तो विशेष साक्षात्कार वो है जो आत्मा के 84 जन्मों का रिकॉर्ड पता चल जाए, वो अंत में ही होता है। और सामान्य साक्षात्कार बहुतों को हो सकता है। एडवांस के बतौर कि मेरी आत्मा का पार्ट कृष्ण का है, या मेरी आत्मा का पार्ट सीता का है, या मेरी आत्मा का पार्ट जगदम्बा का है, मेरी आत्मा का पार्ट शत्रुघ्न का है, या मेरी आत्मा का पार्ट भरत का है। बाबा, हमारे भारतीय संस्कृति में कहा गया है, जैसे रामचंद्र जी ने जब आए थे कौशल्या से जन्म लिए थे, परंतु जब तीनों माता जब सामने किए, पहले कैकेयी सुमित्रा को बिगाड़ देता था, फिर अपने माता के पास आता था। तो अभी बाबा का जो विमत मिला हुआ है, विजयमाला का आह्वान करो, तो बाबा ने बोला आह्वान तो उसको करेंगे जो शक्तिशाली होता है, और सकाश उसको देंगे जो कमजोर होता है। तो पहले अगर बाबा जो हमारी जगदम्बा है, जो हमारी राजमाता, जिसको उसको उस चीज से रख के अगर हम सकाश से, फिर बाद में कुछ समय के लिए, फिर बाद में जो राजमाता भारत माता है उसको आह्वान करें, तो ये प्रक्रिया सही है या बाबा गलत? प्रक्रिया सही हो चाहे प्रक्रिया गलत हो, जो जिसके नजदीक माता होगी वो उस नजदीकी का आवाहन करेगा ही करेगा। जगदम्बा नजदीक होगी जन्म जन्मांतर की, तो ऑटोमेटिक आवाहन होता रहेगा। नहीं बाबा, उसको आह्वान करेंगे, बुद्धि में आती रहेगी। और अगर लक्ष्मी वाली आत्मा जन्म जन्मांतर की नजदीक रही होगी तो ऑटोमेटिक बुद्धि में आती रहेगी। ये बना बनाया ड्रामा है, बनी बनाई बन रही, अब कुछ बननी ना। जब तक ब्रह्मा का परिवर्तन नहीं होगा तो किसी का भी परिवर्तन नहीं हो सकता ना बाबा। विजयमाला तो जब तक ब्रह्मा का परिवर्तन नहीं होगा वो भी आ नहीं सकती। इसलिए अगर उसको सकाश किया जाए कि सिंह का सकाश, जो सच्चा सिंह का भूखा है, पहले उसको दे करके फिर छोटी मम्मा का आह्वान करें। पहले मतलब जैसे कोई 5 मिनट है तो
थोड़े समय बड़ी मामा को आह्वान का। जो इस्लाम वंशी होंगे वो इस्लामियों को प्रेफरेंस देंगे, जो बौद्धी धर्म में कन्वर्ट होने वाले होंगे वो बौद्धियों को प्रेफरेंस देंगे, जो चंद्रवंशियों में होंगे वो चंद्रवंशियों को प्रेफरेंस देंगे, और जो सूर्यवंशी होंगे वो सूर्यवंशियों को प्रेफरेंस देंगे। बाबा जो गंगा सागर एक बार सब गंगा सागर मेला एक बार अब सब मेले बार बार हाँ? उसका मतलब क्या है? गंगा में दूसरी नदियां आकर के मिल जाती है, मिलती है ना, गोमती हो, घाघरा हो, यमुना हो, किसमें आकर के मिलती है? गंगा में आकर के मिलती है। और गंगा ब्रह्मपुत्रा में आकर के मिलती है। फिर ब्रह्मपुत्रा का नाम क्या पड़ जाता है? पूरब की साइड से ब्रह्मपुत्रा आती है और पश्चिम की साइड से गंगा आती है, दोनों मिलकर के एक हो जाते हैं, फिर नाम क्या पड़ता है? गंगा नाम रहता है या ब्रह्मपुत्रा नाम रहता है? गंगा गंगा ही नाम रहता है। और गंगा जब सागर में मिल जाती है गंगा सागर में तो गंगा सागर का मेल कहा जाता है। जितनी भी नदियां हैं सागर में ही तो मिलती हैं, इसलिए वो मेला सबसे बड़ा मेला है जहाँ सारी नदियां सागर में मिल जाती है। बाबा तो कहते हैं उसको ब्रह्मपुत्र सागर का मेला। ब्रह्मपुत्र सागर का मेला कहीं कहा? गंगा सागर ब्रह्मपुत्रा से गंगा आकर के मिलती है, ब्रह्मपुत्रा सीधी सागर में नहीं मिलती। क्या? हाँ, गंगा जब ब्रह्मपुत्रा में मिलती है तब गंगा ही नाम कहा जाता है, ब्रह्मपुत्रा उसको नहीं कहते। बाबा ये जो क्लैरिफिकेशन में बाबा ने दिया है 16,108 में से आधे शरीर छोड़ने वाले, आधे के शरीर रहने वाले, अभी छोड़ने वाले हैं 16,000 में से वो दादा लेखराज और ओमराती जैसी आत्माएं हैं ना, या हाँ जी। तो सिर्फ 8,000 जो है 100 शरीर के से पुरुषार्थ करने वाले रॉयल फैमिली में जाने वाले देखा जाए तो सूर्यवंशी और चंद्रवंशी दोनों का मेल होने से माला तैयार होगी। तो इन 8 में से 4,000 जो 108 की माला है वो रुद्रमाला और विजय माला सूर्यवंशी और चंद्रवंशियों के मेल से बनती है, और जो 16,108 की माला है वो कौन बनाते हैं? 108 की माला तो बाप बनाते हैं, कोई और बनाता है? हैं? नहीं बाबा बाप बनाते हैं। 16,000 की माला कौन बनाते हैं? हैं? 108 नहीं, सन्यासी बनाते हैं। क्या? हाँ, वो श्रेष्ठ माला नहीं है, वो 3rd क्लास माला है। उनमें ढेर के ढेर दासियां बनने वाले हैं। राजाएं बनने वाले तो सिर्फ 108 हैं, बाकी सब क्या बनने वाले हैं? दासियां बनने वाले। तो बाबा साकार शरीर के सिर्फ 8,108 इतना ही है जो साकार शरीर में रहने वाले हैं दादा दशाज वाले आत्मा को छोड़ करके। जो सन्यासी होते हैं उन सन्यासियों की लिस्ट में सभी भी धर्म पिताएं और उनके फॉलोअर्स आते हैं,
या नहीं आते? तो सारे तो उन्हीं के फॉलोअर हुए। और है कौन सी मुरली में आया कि जगदम्बा बच्चा पैदा करके शरीर छोड़ती है? वार्तालाप में आया? वो बाबा सती के आदि में बच्चे को पैदा करके शरीर छोड़ देगी। बच्चे को पैदा करके शरीर छोड़ देगी? हाँ, नई दुनिया की। नई दुनिया में? नई दुनिया में लक्ष्मी नारायण के बाद जगदम्बा जब पूरी चला बन जाएगी तब बच्चे का संस्कार रहेगा ना, इसलिए तो नई दुनिया का बच्चा जन्म करने के बाद नई दुनिया की जगदम्बा का जब नारायण बन जाएगी तो शरीर छोड़ देंगे। शरीर तो सभी को छोड़ना होता है, परंतु लंबा समय तक प्रगति आते रहेंगे। कोई स्वेच्छा से शरीर छोड़ेंगे, वो रुद्रमाला के मण के बनेंगे, और कोई जबरियन शरीर छोड़ना पड़ेगा। बाबा गीता पाठशाला में जो सीढ़ियाँ चलती हैं, इनको ये तो 2, 4, 8 बार चलने के बाद क्रैश हो जाती हैं, परंतु आत्माएं उनको मांगती हैं लेने के लिए। अगर नहीं देंगे तो वो थोड़ा नाराज होते हैं। तो क्या करें, इस सीढ़ी को देना चाहिए या नहीं देना चाहिए? क्योंकि हर आत्मा के पास उसके बाद क्रैश हो जाती है, नष्ट हो जाती है। तो क्या किया जाए? वो तो ये तो पर्सनल लेने की चीज़ है और गीता पाठशाला में सुनने का चीज़ है। इसके लिए बाबा क्या था अभी सीढ़ियों को ज्यादा सुरक्षित रखने के लिए उसके ऊपर एक स्टिकर आता है चिपकाने का। वो स्टिकर चिपकाने का प्रबंध किया जा रहा है। वो फिर स्क्रैच तो होगा लेकिन छिलका नहीं उतरेगा। तो स्क्रैच होने के बाद तो चलती नहीं। 8-10 उनमें भी कोई कंपनी की सीढ़ियाँ ज़्यादा चलती है, ज्यादा स्क्रैच को पकड़ती है और कोई कम स्क्रैच को पकड़ती है। तो बाबा जो पाठशाला में चलती है जो अपने अपने घर में मानती लेते हैं कि चीजें उधर लेने का बाद में जो क्रैश हो जाती है उसको 2-3 बार लाना भी पड़ता है और गुम भी हो जाती है उसी की जब बाहर जाती है। और पाठशाला में उसका स्टॉक खत्म हो जाता है। 2 साल पुराने जो सीढ़ी अब स्क्रैच होकर पड़ी हुई है, उसमें दोबारा लाने के लिए दोबारा खर्च करना पड़ेगा और वो सीढ़ी मिलेगी कि नहीं मिलेगी उसका भी डाउट है। सीढ़ियाँ घर ले जाने के बाद लौट के वापस दोबारा लाएंगे तो उसको चेकिंग कौन करेगा? बार बार वापस लाने वाले 20 लोग, और एक एक व्यक्ति के पास ढेर सारी सीढ़ियाँ जाएंगी तो कौन चेकिंग करके रखेगा? नहीं हो पाता। इसलिए ये लेना ले जाना ये ठीक नहीं है। अपना अपना खरीदो और अपना अपना यूज करो। बाबा सत्य मामा का पाठ क्लियर नहीं हो तो पटरानियों में से है, पटरानियों में से है सत्य मामा है? क्लियर नहीं है। सत्य किसे कहेंगे? सत्य है नहीं, छोटी नाम से राधा और महारानी। महारानी को पटरानी नहीं कहेंगे। नहीं कहेंगे। पटरानियों में सच्ची माँ कौन है? सूर्यवंशी का सपोर्ट करती है, इसलिए उसको दुनिया दूसरों के मुकाबले सच्ची कह सकते हैं। हाँ, लेकिन सच्चा कहेंगे। सच्चे का विनाश होता है, नहीं होता है? नहीं होता। सारी पृथ्वी का विनाश होता है। पृथ्वी सारी की सारी तामसी स्टेज में जाती है, लेकिन पृथ्वी का एक ऐसा हिस्सा शास्त्रों में दिखाया है जो पाताल लोक में जाने से छिटक जाता है। कौन सा हिस्सा है?
चंद्रमा नहीं है। चंद्रमा तो घटता बढ़ता है, अंधेरा हो जाता है। शंकर की प्यारी नगरी कौन सी है? वो अविनाशी नगरी है। वही तो बात बोल रहे हैं। हाँ जी। चलो और प्रश्न कुछ पेपर में लिखा है क्या? पेपर पास करने है तो जो पेपर में लिख करके देते हैं और टाइम ज्यादा वेस्ट होता है। छोटा प्रश्न हो तो जवाब बाबा क्लास बाबा जो लोग अज्ञानी लोग ज्ञानियों के बीच में रहते हैं परिवार में, उनके खाना खाने के बर्तन भले अलग कर दें, फिर भी वो लोग कभी कभी बर्तनों में खा लेते हैं तो घृणा लगता है। अलग हो जाता है घृणा लगता है, कुछ अपनों को अलग कर देते हैं। एक बार भी अगर क्या ऐसा नहीं हो सकता कि पति ज्ञान में नहीं चलता है, शराब पीता है, गोश्त खाता है, अंडा खाता है, पत्नी ज्ञान में चलती है तो मुंह पे पट्टा बांध के उन्हीं बर्तनों में खाना बना दे और बाद में बर्तनों को साफ करके उन्हीं बर्तनों में अपना खाना बना ले, तो ज्ञान की दृष्टि से क्या मुसीबत आ जाती है? तो कुछ असर पड़ेगा? क्यों असर पड़ेगा? बाबा अगर अंदर में खराब लगता होगा अगर अंदर में खाता होगा तो आपको नहीं लगता है तो क्या किया जाए? ये अपनी आत्मा की कमजोरी है। 100 बगुलों के बीच में एक हंस अपनी मस्ती में बना रहे। नहीं बाबा, ये बात को कोई नहीं बोलते है कि पापा भी हो गया तुम तो ऐसे जिला छोड़ देते हो, कोई क्या अपना ऐसे बोलती है। फिर भी बाबा क्लैरिफिकेशन में उनसे बात जर्सी में क्या मांज लिया, धो लिया, साबुन लगा दिया, आप हाथों से खाना खाते हैं कि नहीं? हाथों से शौच क्रिया करते हैं कि नहीं? हाथ का है वही तो हाथ है। घृणा क्यों नहीं आती अपने हाथ से? वो अपना हाथ है। लोग बोलते हैं हाँ जो लैट्रिन जाने से नहाने का नियम है, वो बोलते हैं लैट्रिन तो पेट के अंदर रहता है। हाँ, तो उस समय तो अशुद्धता क्यों नहीं वो माना? दिखाई तो नहीं पड़ता है। जो जीते जी मक्खी है वो मक्खी कोई निगली जाती है? मरीज मैंने क्या क्या लिखा है? ठीक नहीं लिखी। पढ़ के सुना दे क्या लिखा है। अरे जिसने दिया है उसको दे। बाबा घर में तो सब ज्ञान में चलते हैं, लेकिन एक कोई नहीं चलता है तो लेटरिन जाके घर में घुसता तो ऐसे ऐसे बाबा हैं? जो सब ज्ञान में चलते रहे, एक आत्मा नहीं चलती है। वोट देना चाहिए। बाबा किसको वोट देंगे?